हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं पैराबोला का कॉन्सेप्ट। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला क्या होता है देखते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, हमने पढ़ा कि जो कॉनिक सेक्शन होता है उसमें डेफिनेशन ही क्या होती है कॉनिक सेक्शन की। एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से वो लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जिनका डिस्टेंस क्या है कि जो रेशो है डिस्टेंस की, वो रेशो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सपोज ये d1/d2, तो ये क्या है, फिक्स है, ठीक है। सो पैराबोला क्या है, अगर ये रेशो क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक, दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, d2, मीन्स दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, दिस इज आल्सो d1, दिस इज आल्सो d1। तो ऐसे कॉनिक सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। आई रिपीट, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट का लोकस ऑफ वो पॉइंट या वो जनरल पॉइंट्स जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है उसकी रेशो जो है हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एज द पॉइंट वेरी इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्लियर है। पैराबोला क्या कहता है कि वो कॉनिक सेक्शन, ठीक है, जिसमें ये रेशो जो है 1 हो जाए, तो वो जो आपकी इक्वेशन आएगी या जो आपका कॉनिक सेक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। अ पैराबोला इज अ फोकस ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ plane and always equal to its distance from the fixed line, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स्ड लाइन। ये हमेशा डिस्टेंस की रेशो अब फिक्स ना हो के 1 है डिस्टेंस की रेशो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस क्या हो गए, आपस में इक्वल। सो इन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो, एक दूसरे के, ये डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल, उससे बनने वाला, इस लोकस ऑफ पॉइंट से बनने वाली जो डायग्राम है, जो कॉनिक सेक्शन है, वो बच्चे आपका क्या है, पैराबोला, ठीक है, क्लियर है। सो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये आपका कोई भी पॉइंट P है ऑन द कॉनिक सेक्शन, इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या है, सेम। ये डेफिनेशन है पैराबोला की। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो जनरली इसको शो करते हैं F से, ठीक है, क्लियर है। जो फिक्स्ड लाइन है आपकी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस ले रहे हो इस जनरल पॉइंट P का, वो क्या है, आपकी डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या था, जो फिक्स्ड रेशो होती है उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और यहाँ फिक्स्ड रेशो क्या है, 1। सो हमारा जो E होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है, डन। दैट इम्प्लाइज, अगर ये पॉइंट कोई x और y है, ठीक है, ये कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 है, और ये फिक्स्ड पॉइंट अगर मैं A, B मान लूँ, ठीक है, तो मैंने इनका क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखते हैं इससे आपकी इक्वेशन क्या बनती है। हाँ जी, अब निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन पैराबोला, ठीक है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हैं, लेट एफ बी फोकस, ठीक है, और ये L1 भी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो फ्रॉम F ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L1 विच मीट्स L1 एट Z, ठीक है। सो हमने फोकस से, एक बार दोबारा बना देती हूँ, ये आपका पैराबोला, ये आपका कोई भी जनरल पॉइंट, ये आपका फोकस है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। सो हमने फोकस से एक लाइन क्या बनाई, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, सच दैट मैं मानती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2a, सच दैट जो AZ है, सॉरी FZ है, दैट इज इक्वल टू 2a, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है से A, ठीक है, एंड A इज द मिड पॉइंट ऑफ FZ, ठीक है, सच दैट ये जो डिस्टेंस हैं ये दोनों क्या हैं, 8, सच दैट AZ इज इक्वल टू AF, ठीक है। अभी आप चाहो तो ये पैराबोला भी ना बनाओ,
आपको कन्फ्यूजन होती है। तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात की, क्या बात की कि यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट P है, ठीक है, फोकस से उसका और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। सो मैंने क्या किया, इस फोकस से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ली ताकि ये डिस्टेंस क्या हो जाए, 2a हो जाए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस FZ डिस्टेंस क्या हो जाए, 2a हो, ठीक है। और यहाँ पे सपोज एक मिड पॉइंट A लिया सच दैट ये डिस्टेंस क्या है, A एंड A। अब मैं मान के चलूँ कि ये जो आपकी लेट जो ये FZ है इसको मैं मान लूँ x एक्सिस, ठीक है, एंड A बी दी ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ से आपकी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ऑन A, सो A इसको आप बोल दो पॉइंट को, वट एवर यू वॉन्ट टू से, AN बोल देते हैं इसको, ठीक है। सो AN क्या है आपकी, इज़ दी y एक्सिस, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका क्या है, 0 0। देयरफॉर अगर आप पॉइंट्स निकालो तो F आपका ये डिस्टेंस बच्चे क्या है, A, तो ये पॉइंट क्या बन गया, A,0 क्योंकि ये x एक्सिस है। ये आपका पॉइंट क्या बन गया, -A,0, ठीक है, क्लियर है। अब जो आपकी MZ है इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ये मैंने क्या बनाई, y एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ MZ क्या होगी, डिस्टेंस -a है ना, ठीक है। सो क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, ठीक है, क्लियर है। अब इस इक्वेशन को, डायग्राम को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई P लिया, यहाँ आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। इस फोकस से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, सच दैट इट मीट्स इट एट Z, ठीक। ये पॉइंट M ले लिया, यहाँ पे हमने कोई मिड पॉइंट लिया, ठीक है, इन दोनों का, और ये डिस्टेंस क्या माना, 2a। सो ये A है, ये भी क्या है, A, और माना कि ये जो लाइन है आपकी ये x एक्सिस है, और इस मिड पॉइंट्स के से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ आपने किया वो आपकी क्या है, y एक्सिस। सो ये आपका 0 0 बन गया, ये पॉइंट A 0 बन गया, और इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू -a। सो अब हम क्या मान रहे हैं, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, ठीक है, क्लियर है। So let P be any point, so locus of the point of a parabola such that distance of P from, such that is distance from P, distance of P from X, ये distance, ठीक है, is equal to its distance from the directrix, that is आपका PM should be equal to PF, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल लूँ, सो PM आपका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। PF आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो लाइन आपकी क्या है, x इज इक्वल टू -a, इसको x प्लस a इज इक्वल टू 0 लिख दूँ। सो आपकी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस a ओवर रूट a, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ठीक। सो रूट a मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है जिस तरह से आप लिखो। और यू नो कि इक्वेशन अगर हमने किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं, फ्रॉम द लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे b आपका क्या है, 0, क्योंकि y वाला कोफिशिएंट क्या है, 0, ठीक है। सो हमारा डिस्टेंस क्या बना आपका, मॉड x प्लस a, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू PF, देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। सो अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर को लेके इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसका भी स्क्वायर ले रही हूँ, तो इट इज़ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से आपके x आपके क्या है, कट गए, a's आपके कट गए, क्या बच्चा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इस इक्वेशन में आपका ये जो पॉइंट है ये हमेशा क्या होता है, वर्टेक्स। इस पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 से, उसका फोकस किस डिस्टेंस पे होता है, a0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a,
ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब हम करते हैं ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला। हाँ जी, अब देखते हैं कि अगर मैंने ये पैराबोला, मैंने एक्चुअली इस तरह से आपको सीधा बना के दिखा दिया पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बनता कैसे एक्चुअली, अब ये देखते हैं। देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन है, इसमें ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने क्या लिया है, फोकस इस तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। सो ए ग्रेटर देन 0 है। सो जो भी आपका y आएगा वो क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 इंटू रूट ए एक्स, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपका y प्लस माइनस ऑफ समथिंग बन रहा है, सपोज इसको मैं c मान लूँ, सो c इंटू सम x है, ठीक है। सो x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी होगी, आपका y या इधर आएगा या इधर आएगा, बट क्या बनेगा, इक्वी डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ऊपर जाएगा जैसे प्लस सी पे, और यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव से। सो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री। सो पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स, सो आपकी क्या है, इक्वेशन जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि आपका x कुछ भी हो, आपका y एक पॉजिटिव बन रहा है, एक क्या बन रहा है, नेगेटिव। सो इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट दी ओ एक्स, ये वाला पॉइंट ओ एक्स। सेकेंड पॉइंट, अगर x को मैं पॉजिटिव लूँ फिर तो ठीक है, पर अगर मैं x क्या लूँ, नेगेटिव, तो आपकी ये जो वैल्यू है अंदर वाली, ये नेगेटिव बनती है। सो नेगेटिव मीन्स y आपका क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। सो वो हमने लेना नहीं है। सो x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जो आपका कॉनिक सेक्शन होगा वो क्या होगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि सिमेट्री है। सो x हमेशा इधर रहा तो y आपका इस तरफ या इस तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी, इतने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये इक्वेशन जो है, तो हमारी, एक मिनट, ये पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, हम किस में है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि ये इक्वेशन 0 0 से क्या कर रही है, पास कर रही है, ओरिजिन से ये इक्वेशन क्या करती है, पास करती है। देयरफॉर ये जो आपका पैराबोला है या जो भी आपका कॉनिक सेक्शन है, वो ओरिजिन से क्या करेगा, पास, ठीक है। एक तो इस तरफ होगा, ये फोकस है, ये ओरिजिन से आपकी वैल्यू क्या करेगी, पास। थर्ड पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द विद द एक्सिस, क्योंकि आपकी ये जो इक्वेशन आप निकालोगे इसकी, सो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इट इंटरसेक्ट्स एक्सिस, चाहे वो y एक्सिस हो चाहे वो x एक्सिस हो। चेक करके देख लीजिए, एट ओरिजिन ओनली, पुट करके देखिए। अगर x एक्सिस पुट करनी हो या y एक्सिस की वैल्यू पुट करनी हो, तो क्या है, एक को 0 पुट करूं तो दूसरा डेफिनेटली क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। सो इट मीन्स कि आपका इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ये है, उसके बाद ये या तो इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पोर्शन ऑक्युपाइड, कि क्या उसने वैल्यूज़ क्या है, कवर करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू आपकी इस तरह से है, x हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। किस केस में, ये पॉजिटिव वाले केस में। अगर x टेंड्स टू ये इस तरह से है, सो या तो अगर आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो y एक जाएगा प्लस इन्फिनिटी, एक जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका जो वाइज हैं ये प्लस और माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। सो हम इस इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये ड्रॉ करोगे आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके, आप अलग अलग वैल्यूज़ ए एक्स और वाई की पुट करके देखिए, तो ये डायग्राम आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इट इज़ डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा, दिस इज सिमेट्रिक बिटवीन
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो कॉनिक सेक्शन है वो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए ये जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोला किया, इसका फोकस क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो फोकस हमारा क्या है, a,0। ठीक है जी, क्लियर है। सो a,0 आपका क्या हो गया, फोकस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होती है, अभी हमने किया था x इज इक्वल टू -a। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी हमने ठीक नहीं बनाई, सो ये डिस्टेंस इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। क्लियर है। हाँ जी, अब वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला क्या होता है। हाँ जी, जो हमने कॉनिक सेक्शन की टर्मिनोलॉजीज देखी, अब वो सारी टर्मिनोलॉजीज इस पैराबोला के लिए देखते हैं। फोकस हमें पता है a,0 है, डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है x इज इक्वल टू -a है। एक्सिस क्या होती हैं, फोकस से वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सिस बन रही है, जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करी है, तो वो क्या है, FM। तो वो मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो दैट इज़ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कॉनिक सेक्शन। ठीक है, सो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये हमारा कॉनिक सेक्शन है। सो एक्सिस हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो y भी क्या मिलेगा, 0। सो पॉइंट क्या मिला, ओरिजिन। मीन्स आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो एक्सिस का और इस कॉनिक सेक्शन आपस में जहाँ पे कट करते हैं, वो पॉइंट आपका क्या है, वर्टेक्स। और इस केस में आपका वर्टेक्स क्या बन रहा है, ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होती है कि फोकस से निकलती हुई लाइन जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, सॉरी एक्सिस के, द लाइन फ्रॉम एफ, मतलब पासिंग फ्रॉम एफ, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सो आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है एंड पासिस थ्रू a,0, तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी। तो लेटस रेक्टम आपकी क्या बन गई, x इज इक्वल टू a। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई। हाँ जी, अब जो फोकल डिस्टेंस, अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस क्या है, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट, उसका फोकस से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस डिस्टेंस। सो आप ये चेक कीजिए, तो ये क्या बन रहा है, x माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है फोकस डिस्टेंस। हाँ जी, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ तो y स्क्वायर को क्या पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, 4ax। सो जब आप इसमें इसको 4ax बेटा पुट करोगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। सो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ x प्लस ए। सो ये आपका क्या है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, सो ये आपने क्या रखना है, याद। ठीक है, क्लियर है जी। सो यहाँ पे क्योंकि आपका दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस पैराबोला की हम बात कर रहे हैं वो आपका क्या है, OX, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में x भी पॉजिटिव ले रहा है, a भी। सो मैं इसको x प्लस ए भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, लेटस रेक्टम हमने कर ली, क्या होती है हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। हाँ जी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम देखूं तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a। सो ये लेटस रेक्टम इंटरसेक्ट्स पैराबोला एट पॉइंट, से सपोज इसको मान लेते हैं से पॉइंट S1 और ये पॉइंट है S2, एट पॉइंट्स S1, S2। देयरफॉर S1 आपका कैसे निकलेगा और S2 कैसे निकलेगा, अगर x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू a इन पैराबोला। ठीक है, सो जैसे ही मैं x को a पुट करती हूँ तो आपका आंसर आ गया 4a स्क्वायर।
ठीक है, दैट इज़ आपका y कितना आ रहा है, +-2a, ठीक है। सो ये आपका s पॉइंट क्या बना, a,2a, और ये पॉइंट क्या बना, a,-2a। देयरफॉर s आपका बना a,2a और s2 बना s-a,-2a। देयरफॉर अगर आप देखो ये पॉइंट इन दोनों को मिड पॉइंट में काट कर है, ये 2a डिस्टेंस है, ये भी 2a डिस्टेंस है। देयरफॉर s1 s2 इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये कितनी बन रही है बच्चे, 4a, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम क्या बनती है, 4a। हाँ जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला के लिए। सो जो पहला पैराबोला हमने किया y² = 4ax वेयर a इज क्या है, >0, ये आपका क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। सो ये इसकी डायग्राम इस तरह से होती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको फोकस, आपको याद रखना है सारा कुछ। फोकस क्या है, a,0, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, 4a, ठीक है। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, x = a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x = -a, ठीक है, क्लियर है। एक्सिस आपकी क्या है, x एक्सिस, ठीक है। सो अगर मैं लूँ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, लेफ्ट का मतलब आपका पैराबोला किस तरफ है, इस तरफ, इस तरह से बना। इस केस में बच्चे फोकस आपका इधर आ जाएगा और आपकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हैं, एक्सिस हैं। तो आपकी जो एक्सिस होंगी बेटे इस केस में, वो तो रहेंगी क्या, x एक्सिस ही, मतलब y = 0। यहाँ पे साइन क्या आएगा, -ax। अब यहाँ पे x a हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और x को हमने क्या लिया है, नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे आपका फोकस क्या बन गया बेटे, -a,0, ठीक है। डायरेक्शन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। तो फोकस आपका बन गया -a,0, ठीक है, क्लियर। एंड डायरेक्ट्रिक्स इस केस में आपकी क्या बन गई, x = a, ठीक है। लेटस रेक्टम की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, 4a, ठीक है, क्लियर। पर लेटस रेक्टम की अगर आप इक्वेशन देखो, अब ये लेटस रेक्टम है, सो यहाँ पे लेटस रेक्टम क्या बनी, x = -a, ठीक है, क्लियर है। सो इक्वेशन x एक्सिस की यही बन गई, लेंथ बन गई, वर्टेक्स आपको पता ही है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। सो ये आपकी क्या है, 0 0 आपका क्या बन गया, वर्टेक्स, ठीक है। समझ में आ गई लेफ्ट हैंड राइट हैंड पैराबोलास क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्या है, इस तरह से आएगा। सो फोकस आपका अब y एक्सिस पे है। सो आपकी जो इस केस में इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, मीन्स आपने x और y आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। a हमेशा इस केस में हम a हमेशा क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब ये आपका फोकस हो गया। तो फोकस आपका क्या बन गया, a,0। सो यहाँ पे फोकस क्या है, ये आपका क्या है, अपवर्ड पैराबोला। फोकस आपका क्या है, a,0। वर्टेक्स आपका अभी भी क्या रहेगा, ओरिजिन 0 0, ठीक है। आपकी एक्सिस क्या बन गई अब, x = 0 मीन्स y एक्सिस, ठीक है, जिसमें से फोकस से निकलती परपेंडिकुलर लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या है, y = -a, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं लेटस रेक्टम देखूँ तो लेटस रेक्टम यहाँ बनती है फोकस से एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये बनेगी, ठीक है, क्लियर है। सो इस केस में आपकी लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन बच्चे बनी वो क्या बनी, y = a, ठीक है, क्लियर है। और जो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमेशा हर केस में क्या रह रही है, 4a। वर्टेक्स अभी भी आपका क्या है, जहाँ इंटरसेक्शन है किसकी, आपकी एक्सिस की और पैराबोला की, कॉनिक सेक्शन की, वो वर्टेक्स अभी भी क्या है, ओरिजिन, ठीक है जी, क्लियर है ये। हाँ जी, अब करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला की बात।
ठीक, अब डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स आपका पैराबोला कहाँ पे है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, इसमें फोकस यहाँ पे होगा। तो ये फोकस क्या है, 0, माइनस है, ये लेटेस्ट रेक्टम है। सो फोकस अगर इस केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। सो इंटरचेंज हो गए आपके x एंड y, ठीक है। फोकस यहाँ क्या बना, 0, -a। लेटेस्ट रेक्टम की अगर इक्वेशन देखूँ तो वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अभी भी बच्चे क्या बनेगी, a इतना, 2a इधर, 2a इधर, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अभी भी कितनी है, 4a। एक्सिस और पैराबोला को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स अभी भी क्या है, ओरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली गई, क्या होगी, y इज इक्वल टू a, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपका राइट हैंड पैराबोला, ये आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आपकी क्या बनती है, सिमेट्री, ठीक है। सो फोकस आपका इस केस में क्या है, ए, वर्टेक्स क्या है, 0a। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू -a। और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या है, 4a, ठीक है। और एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे एक्सिस क्या है, इस लेफ्ट हैंड पैराबोला में, लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला में। सो इस पैराबोला में आपका फोकस क्या है, -a, 0, ठीक है। आपकी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या बन रही है, x इज इक्वल टू a। वर्टेक्स क्या बन रहा है, 0, 0, ठीक है, क्लियर है। और x एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0, डन। हाँ जी, अगर मैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूँ तो आपकी इक्वेशन ऐसे है। तो फोकस क्या बन रहा है, 0, a। डायरेक्ट्रिक्स क्या बन रही है आपकी, y इज इक्वल टू -a। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, y इज इक्वल टू a। लेंथ आपकी क्या बनती है, लेटेस्ट रेक्टम की हमेशा 4a। वर्टेक्स अभी भी क्या है, 0। और आपकी एक्सिस इस केस में क्या बन रही हैं, y एक्सिस। सिमिलरली इस केस में भी एक्सिस, जब हम डाउनवर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो एक्सिस आपकी y इज इक्वल टू x है। फोकस अभी भी क्या है, 0, -a, ठीक है। वर्टेक्स क्या है आपका, 0, 0। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, 4a। और एक्सिस आपकी क्या बनती है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। हमने बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस हमारा रह गया, सो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। इसका हमने फोकल डिस्टेंस वैसे निकाला हुआ है, क्या होता है, मोड x प्लस a। पर एक बार फिर निकाल लेते हैं, p और f का फोकल डिस्टेंस, जब ये आपका कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। सो अगर आपका ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो फोकस आपका a, 0 होगा। तो बच्चे आपकी जो डिस्टेंस है ये बनेगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं क्या, वाई स्क्वायर क्या पुट कर सकती हूँ, 4ax। सो अगर आप इसको 4ax बच्चे पुट कर रहे हो तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होके ये बन जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू मोड x प्लस a। हम क्या ले रहे हैं, x, a क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0। x भी इस केस में क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या है, x प्लस a। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस की। इन द केस जब आपके पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, उस केस में फोकस क्या है, x माइनस a। सो पॉइंट आपका एक्स वाई है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं तो क्या बनता है, दिस प्लस वाई स्क्वायर ओवर का स्क्वायर रूट, ये आपका pf बनेगा, ठीक है। सो आपका वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, -4ax। देखिए वाई स्क्वायर -4ax का मतलब कि यहाँ नेगेटिव है, तो अगर वाई स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो तो पॉसिबल नहीं, इट मीन्स इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ये आंसर पॉजिटिव बनना चाहिए, सॉरी ये आंसर क्या बनना चाहिए, नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। सो ए तो हम हर केस में क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0। तो आपका एक्स इस केस में क्या है, नेगेटिव। ये याद रखना है आपने,
ठीक है। तो x इस केस में क्या है, नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी ये इक्वेशन बन गई, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब इस केस में पता है कि x आपका क्या है, नेगेटिव है, a आपका क्या है, पॉजिटिव है। सो माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा। हाँ जी, इसका आंसर हमारा क्या बना, मॉड x माइनस ए। ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि x इस केस में, हर केस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो x आपका क्या है, नेगेटिव। x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। a हमेशा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। सो a भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। इन दोनों को ऐड करूं तो ये आंसर भी क्या है, पॉजिटिव। सो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो ये आपका ये आंसर है। यहाँ पे a प्लस एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर क्या बना, a माइनस एक्स। सो याद रखें कि अगर आपका राइट हैंडेड पैराबोला है तो आपका जो फोकल डिस्टेंस निकल रहा है वो a प्लस एक्स है। a को हमेशा पहले रखना है क्योंकि वो पॉजिटिव है। और अगर आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तो आपका जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या है, a माइनस एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं फोकस डिस्टेंस फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ जी, अब डाउनवर्ड पैराबोला में देखिए, सॉरी अपवर्ड पैराबोला में देखिए, आपका फोकस क्या बन रहा है, 0,a, और जनरल कोई भी पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन और पैराबोला क्या है, एक्स वाई। सो आपका डिस्टेंस पी एफ क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर को यहाँ से बच्चे पुट करूँगी जैसे हमने पीछे किया था इस इक्वेशन में, तो ये आपका क्या बन गया, y प्लस ए का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कीजिए तो ये बन जाएगा। सो इट मीन्स ये मॉड a प्लस वाई है। अब क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसमें y भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, a भी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आंसर आपका क्या बना, a प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला की। सो डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपका फोकस क्या है, 0, माइनस ए, पी मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, x, y। सो इसकी इक्वेशन बच्चे हमने क्या की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। a हमेशा पॉजिटिव है पर y आपका इस केस में क्या बन रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं इनमें डिस्टेंस निकाल लूँ, मॉड पी एफ निकाल लूँ, सो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ, सो ये सॉल्व करो तो ये कुछ इस तरह से बन गया। सो दैट इज़ मॉड y माइनस ए। अब क्योंकि y लेस देन ज़ीरो है तो माइनस वाई पॉजिटिव है, a भी आपका पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस करूं तो आपका आंसर पॉजिटिव है। दैट मीन्स माइनस ऑफ a माइनस वाई, दैट इज़ को ऐसे लिख दूं। सो ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये मैं इस तरह से आपका क्या निकालूंगी, डिस्टेंस। सो ये आपका फोकल डिस्टेंस है अपवर्ड केस में, ये आपका फोकल डिस्टेंस है डाउनवर्ड केस में। ठीक है जी। सो हमने सारे कॉन्सेप्ट बेसिक जो पैराबोला से रिलेटेड है वो किए। ये हमने किस बात की, वो पैराबोला जिसका एक्सिस के साथ ओरिजिन पे क्या है, इंटरसेक्शन। जी, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। आपके पैराबोला कहीं और भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी और पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स बना के हम पैराबोला बना सकते हैं। ठीक है, सो उन पैराबोलास की भी हम बात करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे पैराबोला से रिलेटेड सम क्वेश्चंस। टिल देन, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।